तो हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी बताया गया था कि हम लोग यहाँ पे सीरीज वाइज करते हुए हम लोग प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें से हम लोग पहली क्लासेस कर चुके हैं। टॉप 20 या 25 एमसीक्यू जो आपके क्लास एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग पिछले क्लासेस में देख लिए थे। आज की क्लास में भी हम लोग देखने वाले होंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और एक तरह से बेसिकली बात करें, ये आपका पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, यानी पीवाईक्यू के फॉर्म में ही हम इसको देख रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेके तैयार हो चुके होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी और यहाँ पे जितनी ही बातें आपको बताएंगे, नोट कराएंगे, आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट करते चलेगा। आपको डे 1 में ही बताया था सर कि आपकी एक यूपीसी नेट की अलग से कॉपी होनी चाहिए, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग अलग आप उसकी सेक्शन डिवाइड कर लीजिए, जिसमें आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है आप उसको एक जगह नोट करते रहिए, उसके कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओगे तो यही सब क्वेश्चन आपके वहां पे कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो एक जगह में आप सब पूरी पूरी सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे, तो ऐसे ही नोट्स बनाइए कि स्पाइरल कॉपी बनाइए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी हो गया, या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश की एक जगह आपकी पूरी सीक्वेंस में आपकी नोट्स मिल पाए। ठीक है, चलो तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को डिले हुए। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझाएंगे, अपने कॉपी में आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर मेरा 25 या 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ईमानदारी से सर एक क्वेश्चन करेक्ट हुआ है एक ही बताइएगा, 10 क्वेश्चन करेक्ट हुआ 10 ही बताइएगा, जिससे आपको एक आकलन लगते रहेगा कि सर मेरी तैयारी कितनी अच्छा से चल रहा है या कितना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलते रहेगा। चलिए सर, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन आता है और पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 61, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है अपना क्लास 12th का, यानी कि यहाँ पे जो आपको पता है सर सिलेबस देख चुके हो कि आपका जो 12th का जो पोर्शन होता है वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 80 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं आपके क्लास 12th से पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 से 15% जो सिलेबस होता है वो क्लास 11 से फिजियोलॉजी के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर आपकी एनिमल फिजियोलॉजी से हो। ठीक है, खैर लेकिन यहाँ पे हमको इकोलॉजिकल इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से हमको बताना है कि फूड चेन यहाँ पे कैसा बनेगा। सबसे पहले टॉपिक लेवल की बात करते हैं सर। टॉपिक लेवल क्या होता है? एक तरह का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पीसीज या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक दूसरे पे क्या होते हैं सर, डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। किसके लिए सर? फूड के लिए एक दूसरे पे क्या होंगे सर, डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज होता है सर टॉपिक लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं अपना इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, सबसे पहला ए दिया है फिश, मैन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स। एक बात क्लियर हो रहा है सर कि ये जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लगा के रखा गया है ये ऑलमोस्ट कैसे हैं, आपके किस कंडीशन से बिलोंग कर रहे होंगे सर? ये एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं। कैसे बिलोंग कर रहे हैं सर? एक्वेटिक इकोसिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं। ये चीज तो आपको बात क्लियर हो गया होगा, इकोसिस्टम। ठीक है, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ध्यान देंगे, तो अपने को क्या समझ में आएगा सर? सबसे पहले हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सबसे लोअर कैटेगरी या कह लें सर प्रोड्यूसर के फॉर्म में कौन उभर के आता है, तो वो होता है सर फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है सर? फाइटोप्लैंक्टन। तो ऐसे हम ट्रॉपिक लेवल बनाना है तो हम ऐसे लिख देते हैं सर फाइटोप्लैंक्टन। आई होप कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अपने कॉपी में भी आप इसको ड्रॉ करते हुए बनाते हुए चलिएगा इस कॉन्सेप्ट। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले कौन होते हैं सर? वो होते हैं सर जू प्लैंक्टॉन्स। कौन होते हैं सर? जू प्लैंक्टॉन। फाइटोप्लैंक्टॉन को खाने वाले जू प्लैंक्टॉन। जू प्लैंक्टॉन को खाने वाले क्या होंगे सर? जितनी भी स्मॉल फिशेस, लेकिन यहाँ पे स्मॉल फिशेस नहीं दिया है, डायरेक्ट आपका फिश दे दिया है, तो हम बताएंगे सर जू प्लैंक्टॉन को खाने वाले कौन होते हैं सर? फिशेस होते हैं। और फिशेस को खाने वाले कौन होते हैं सर? मैन होते हैं। और यही क्या है आपका ट्रॉपिक लेवल बनकर तैयार हो गया। यही आपका
टॉपिक लेवल बनके तैयार हो गया। अब इस ऑप्शन में हम इसको खोज लेते हैं। सबसे पहले क्या है सर, फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें ए है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ये ऑप्शन ए जहां है उसको हटा देंगे, तुरंत हटा देंगे। आएंगे सर बी या होगा या तो डी होगा। चलो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे भी सी मिल गया। दूसरा क्या है सर, जू प्लैंक्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो डी दे रहा है और यहाँ पे ए दे रहा है, इसको कट कर देंगे, अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी मिलाने का जरूरत ही नहीं है, देख के चलो कि फिश है, ऑप्शन नंबर ए दिख गया, और बी पे क्या है सर, मैन। अपना पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, यहाँ पे मैच हो गया। तो आप लोग में से जितने बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 61 का, सब सॉरी 61 का, यहाँ पे जितने लोग बी बता रहे हो, सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ रहा होता है, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका तुरंत ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आते सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्लेजिनेला इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। जो स्लेजिनेला है ये किस मेंबर का क्लासेस है, ठीक है, किस मेंबर का क्लास है। क्या ये सिलोप्सिडा का है, लाइकोप्सिडा का है, या स्पेनोसिडा का है, या फिर टेरिडोसिडा का है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं सर, हमसे पूछा गया सर स्लेजिनेला, क्या पूछा गया है सर, स्लेजिनेला के बारे में पूछा गया है। तो ये स्लेजिनेला किस डिवीजन से बिलोंग करता है, तो बताओगे सर ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है। किससे मेंबर, टेरिडोफाइटा का मेंबर है। ये वही टेरिडोफाइटा है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको नोट कीजिएगा सर, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या हुआ कि सर सबसे पहले यहाँ पे अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम की। किसका होता है सर, जाइलम और फ्लोएम का। अगर मैं बता दूं सर जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जाइलम की जब भी बात की जाती है सर, तो आप तुरंत नोट कीजिएगा ज से जल और ज से क्या होगा सर, जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि जाइलम क्या करता है सर, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। बात समझ में आया, बोलो हाँ सर। वही फ्लोएम की बात करें सर, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, फर्स्ट फ्लोएम, फर्स्ट फूड, यानी कि जो भी फूड मटेरियल्स होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होगा सर, फ्लोएम होगा। ये बात अपने कॉपी में गार्ड बांध करके नोट कर लीजिएगा, और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है और जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। बात समझ में आ गया सर, ठीक है। हमसे पूछा था सर स्लेजिनेला जो है ये किस क्लास का मेंबर है, यहाँ पे टेरिडोफाइटा नहीं पूछा सर, टेरिडोफाइटा के किस क्लास का मेंबर है, तो ये जो मेंबर होता है लाइकोप्सिडा का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है सर, लाइकोप्सिडा का मेंबर होता है। और इसी में आपका और एग्जांपल याद आएगा तो बताना सर, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। तो कभी एग्जामिनर पूछ लिया कि लाइकोपोडियम स्लेजिनेला किस क्लास का मेंबर होगा, तो बताइएगा आप सर ये लाइकोप्सिडा का मेंबर होता है, जो कि डिवीजन आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे 62 का बी बता रहे हो, सबका ऑप्शन यहाँ पे लाइकोप्सिडा आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 63 पे, यानी कि 63 पे आते हैं। और 63 अपने पास क्या है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉसल ऑर्गेनिज्म ऑफ CR जैकब डिजीज, है ना। यानी कि जैकब डिजीज किसके थ्रू कॉज होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थ्रू, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के थ्रू जैकब डिजीज कॉज होता है। कौन सा डिजीज है, बीमारी, ये है सर जैकब डिजीज। अगर हम जैकब डिजीज की बात कर रहे हैं तो ये कॉज होता है सर, आप बताओगे सर क्या, वायरॉइड के थ्रू, प्रियॉन्स के थ्रू, वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। ये आंसर आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, लेकिन उससे पहले मैं यहां बात करूं सर वायरस के बारे में। तो वायरस क्या होता है, एक तरह का, जल्दी से नोट कीजिएगा सर, वायरस की जब भी बात करते हैं तो ये क्या होता है सर, ए सेलुलर होता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कि इसके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है, सेल नहीं होता है, यानी कि सेल यहाँ पे एब्सेंट होगा। ए है यानी कि सेल एब्सेंट है। दूसरा बात नोट कीजिएगा सर, इसी को बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिव लिंक के नाम से जानते हैं। और किसके किसके बीच में, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं।
अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये बैक्टीरिया से भी क्या होता है सर, बैक्टीरिया से भी कम होता है, बैक्टीरिया से भी कम होता है। ये बात हो गया। अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो क्या करेगा सर, इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने को रेप्लिकेट करने के लिए। किसके लिए सर, रेप्लिकेशन करने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, होस्ट की आवश्यकता पड़ रही होती है। ये चीज अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा सर। बहुत बढ़िया सर। इसकी डिस्कवरी कौन करते हैं सर, डीजे आयनोवस्की। कौन करते हैं सर, डीजे आयनोवस्की नाम के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी कर रहे होते हैं। और वहीं पे एक और साइंटिस्ट आते हैं, स्टेनले, है ना, जो कि क्रिस्टल ऑफ वायरस की बात करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए सर। अगर वायरस की क्रिस्टल की फॉर्म की बात करते हैं, है ना, तो कौन थे आपके, स्टेनले साहब थे। ये चीज भी आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। क्या वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह मिलता है, बोलेंगे सर इसको जगह नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, वायरस में एक बात और नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा कि सर इसके बॉडी में जो क्या होता है, बॉडी किससे मिलकर बना होता है सर, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड के साथ यहाँ पे प्रोटीन से इसकी बॉडी मिलकर बनी होती है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी सर, क्या अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन देता है सर वायरस हैव आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये पॉइंट आपका ऑप्शन क्या होगा सर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैकॉब्स डिजीज की बात कर रहे हैं तो ये कॉज होता है सर प्रियॉन से। किससे कॉज होता है सर, प्रियॉन से होता है, जहां पे इसकी बॉडी में केवल क्या प्रेजेंट होगा, वनली प्रेजेंट क्या होता है सर, प्रोटीन होता है, वनली प्रेजेंट प्रोटीन होता है। और वहीं पर वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे वनली प्रेजेंट क्या होता है सर, वनली प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड वही बात होगी सर, क्या या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये बात अपने कॉपी में आप इसको नोट कर चलिएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में नोट कर लिए। बात क्लियर है सर, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि आपने यहाँ पे प्रियॉन्स क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में एक नोट कीजिए सर, इसको बोलते हैं सर किंगडम मोनेरा। किसमें रखते हैं सर इसको रखते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा, है ना, किंगडम मोनेरा में इसको रखा जाता है। अच्छा, इसका जो पीडीएफ होगा ना, वो आपका जो टारगेट गुरुकुल ऐप है वहीं पे आपका वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको बैच में इसको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे 64 पे आते हैं सर। 64 है अपने पास, ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो जो भी प्लांट ग्रुप्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लगाना है, और यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल डायवर्सिटी कैसा है इसके बेसिस पे इसको हम क्या करना है सर, अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज करेंगे सर, सबसे पहले आएगा सर फंजाई, फंजाई के बाद आएंगे सर आपके मॉसेस। ठीक है, फंजाई के बाद आएंगे फंजाई के बाद आएंगे आपके पास, हाँ, फंजाई के बाद मॉसेस, और मॉसेस के बाद एल्गी। हाँ, मॉसेस के बाद क्या आ गया सर, एल्गी के बाद फर्न्स, और फर्न्स के बाद आपका लाइकेन। ये आपका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, अपना ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे बताते हैं, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे 65 पे आते हैं सर, क्या है, सिक्रेशन आउटसाइड द सेल इज द मेन फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे रहा है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कोशिका के बाहर स्रावित करना निम्न से किसका मुख्य कार्य होता है, यानी कि सेल से किसी भी कोई भी पार्टिकल्स, आयन पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स को सिक्रीशन करना होता है, या कह लें सर ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। यहाँ पे सिक्रीशन की जगह आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्ड देखना मिल सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट या फिर सिक्रीशन की बात करते हैं सेल में से, तो ये काम होता है सर गोल्जी बॉडी का। किसका काम होता है सर, गोल्जी बॉडी का ये काम होता है। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एग्जामिनर और क्या पूछेगा, वैसे तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ ऑप्शन और पूछ सकता है सर लाइसोसोम के बारे में बात कीजिएगा सर, इसी को बोलते हैं सर सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। और सुसाइडल बैग इसलिए होता है क्योंकि यहां पे क्या होता है सर, हाइड्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहां पे क्या होता है सर, सिक्रीट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं सर, ये लाइसोसाइम सुसाइड बैग होता है, जो भी डेड सेल होता है उसको एनगल्फ कर लेता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे इसके बॉडी के सरफेस पे क्या होगा सर, राइबोसोम होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बॉडी सरफेस पे कोई भी राइजोम नहीं होता, इसलिए वो स्मूथ होता है। अगर इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का फॉर्मेशन या लिपिड का सिंथेसाइज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं सर, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और यहां से कौन सा एनर्जी निकल रहा होता है सर, यहाँ पे एटीपी निकल रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा सर, क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एटीपी, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और भी कई सारे बातें हैं, आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे। बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 66 पे आता है कि द इन मैच्योर स्टेज द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज। सबसे पहले आप ये बताओ कि सर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट होंगे सर, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसा पौधा जो कि आपके आसपास में फूल उसमें लगते होंगे, फ्लावर्स लगते होंगे, उस टाइप के प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रख रहे होते हैं, एंजियोस्पर्म के कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं सर, इसको एंजियोस्पर्म के कैटेगरी में रखते हैं। ये बात आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। जब सर हम एंजियोस्पर्म में जब हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर, एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सर, क्या, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। क्या मैं इसको काउंट करा दूं आपको, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई? आप बोलोगे सर ठीक है, मैं बोला बनाया सर यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, और यहाँ पे बनाया सर यहाँ पे 3 सेल एंटीपोडल और सिनर्जिड्स। क्या बनाया सर, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, और बीच में क्या आ गया सर, पोलर न्यूक्लियाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैं काउंट करा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई हो गया। बोले हाँ सर 8 न्यूक्लियाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई हो गया सर। 7 सेल है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है सर। यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे 7 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल होता है, ठीक है। तो कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन ए करेक्ट, बी एंड सी आर रॉन्ग, नहीं ये बात गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट, बी एंड सी आर राइट, रॉन्ग है, नहीं ये भी गलत है। ए बी करेक्ट है और बी सी गलत है, हाँ यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें इस टाइप के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो इसको दे दोगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा। आगे 67 पे आते हैं सर, 67 पे कि विच लॉ ऑफ मेंडल इज द बेस्ड अपॉन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब कौन सा ऐसा नियम था मेंडल का जो कि किस पे डिपेंडेंट था, किस पे ये बेसिस था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे ये डिपेंडेंट था। तो क्या ऑप्शन है कि सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो बताओगे सर अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा है ये लॉ डिपेंडेंट था मेंडल का, ये होता है सर आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप बता रहे हो जितने लोग, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सर करेक्ट। 68 पे आते हैं सर, 68 है अपने पास कि द टिश्यू सिस्टम कॉन्सिक्वेंट बाय द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो जब भी हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, जब भी आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हो, किसकी बात करते हो सर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हो, तो यहां पे एक ही बात आता है सर, क्या, जाइलम और फ्लोएम। किसकी बात आएगी सर, जाइलम और फ्लोएम की बात आएगी। और ये वही जाइलम फ्लोएम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था, आपको बता दिया था। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहा हूं सर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आएगा। क्या आएगा सर, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो जहां भी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वही अपना ऑप्शन क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। तो कहीं भी, अब से कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिला, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ना, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आप यहाँ बताओगे सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर,
ये सारे कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है कॉपी में आप इसको नोट करते चलिएगा। 69 पे आते हैं कि साइटोकाइनिन हेल्प इन डिले ऑफ सेंसेशन। क्या दे रहा है सर कि यहाँ प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो साइटोकाइनिन होता है ये प्लांट में डिले करता है सर सेंसेशन में। ये बात अपने यहाँ पे क्या होगा सर करेक्ट होगा। इसके पीछे का रीजन इसलिए है कि सर यहाँ पे जो साइटोकाइनिन होता है ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में, ये प्रमोट कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे सेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है वो काफी डिले हो जाती है। यानी कि रीजन भी अपने यहाँ पे क्या होगा सर करेक्ट होगा। यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए सर असर्शन रीजन के भी आपसे जब से नीट में ये स्टार्ट हो गया असर्शन रीजन वाला, तो आपका यूपीसी नेट में भी 1 से 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आप एकदम रेडी रहिएगा और इसको ऑप्शन को क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ोगे ना तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा। और यहाँ पे अधिकतर लाइन एनसीईआरटी की ही हो रही होती है, तो आप अच्छे से कमांड करके रखिएगा। आपका ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन 1 या 2 पूछा जाएगा, आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 70 पे। और क्वेश्चन नंबर 70 है अपने पास कि हाँ ये देखो मैचिंग के भी क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे जो मैचिंग के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे लैक्टोज से पूछा गया है, लैक ऑपरॉन जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैक ऑपरॉन के नाम से जिसको जानते हैं। और लैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लैक्टोज की बात की जाती है। किसकी बात की जाएगी सर, लैक्टोज की बात की जाएगी। लैक ऑपरॉन में सर यहाँ पे रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल जीन होता है, रेगुलेटरी जीन और यहाँ पे आपका 3 रेगुलेटरी जीन और आपका स्ट्रक्चरल जीन, 2 रेगुलेटरी जीन और आपका 3 स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसको याद करने का तरीका क्या था सर, पीपोजिया, क्या है सर, पीपोजिया ये क्या है सर आपका, ये लैक ऑपरॉन का हिस्सा है। ठीक है, लैक ऑपरॉन है सर, इसको पीपोजिया के नाम से आप याद कर लीजिएगा, पीपोजिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो चीज आप नोट कीजिएगा सर। जब भी हम जेड की बात करते हैं तो जेड से क्या होता है सर, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देखो हाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। जब भी यहाँ पे हम आपका ये कहते हैं जीन ए की बात करेंगे, जीन ए की बात करते हैं तो इसको इनहिबिटर के फॉर्म में हम इसको बता रहे होते हैं। किसके फॉर्म में बताएंगे सर, बीटा गैलेक्टोज, हाँ ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं ए की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सर ट्रांस एसाइटाइलेज की हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। वाई की बात करें तो वाई की बात करते हैं हम यहाँ पे, जानते हो क्या, डी का एक कहाँ है सर, बीटा जेड जीन बीटा गैलेक्टोज, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी नहीं होगा। ठीक है, सी डी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन ए का यहाँ पे इनहिबिटर, हाँ इनहिबिटर ही तो लिखे थे हम यहाँ पे। अच्छा आई जे इनका ना इनहिबिटर, ठीक है इनहिबिटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए सर, इनहिबिटर हो गया। ठीक है, आई का ए का थर्ड हो गया, इसका 1 हो गया। ए जिन का क्या होता है सर, ए जिन का आपका होता है परमिएज और वाई जिन का होता है आपका इनहिबिटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे इसको देख लीजिएगा, पीपोजिया। ठीक है, 71 पे आते हैं सर। ये आपका स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कैरम क्या होता है। स्कैरम क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां होती है ना, जैसे यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं जिसको स्कैपुला कहते हैं, ये वर्टिकल कॉलम का एक हिस्सा होता है जहां पे ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसे होता है सर, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना यहाँ का जो हड्डी होता है ना स्कैपुला, इसी को स्कैपुलम के नाम से जानते हैं, जो कि ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा होता है। ये किसका पार्ट होता है सर, वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होता है। 72 पे आते हैं। 72 है अपने पास, असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन आ गया है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है सर, इवोल्यूशन के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, इवोल्यूशन के बेसिस पे होता है। और ये काम कौन किया था,
ये आपके आर.एच. विटेकर साहब जो थे वो इवोल्यूशन के बेसिस पे यानी कि फाइलोजेनेटिक क्या किया सर, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किए थे। क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑर्गेनिज्म आर द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बोले बात सही है कि जब भी हम फाइलोजेनेटिक की बात करते हैं ये इवोल्यूशन के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। इसका रीजन ये है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कंसर्न द शेयर द एंसेस्टर एंड जेनेटिक सिमिलरिटी टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द हेरिडिटी ग्रुप्स, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि हम इवोल्यूशनरी के बेसिस पे जब भी हम क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे जो भी सिमिलरिटीज हैं, जेनेटिक रिलेशनशिप है, वो आपस में क्या हो रहे होंगे सर, यहाँ पे शेयर हो रहे होंगे, जिससे हम ये बताएंगे कि सर ये जो ऑर्गेनिज्म था इसका एंसेस्टर ये रहा होगा, जिसे हम लोग का एंसेस्टर बोलते हैं ना, एप्स रहे होंगे। तो इससे क्या सर, फाइलोजेनेटिक जब भी रिलेशनशिप यहाँ पे कंडीशन शो हुआ था तभी जाके ये पता लग पाया। यानी कि बोथ असर्शन ए करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है अपना रीजन का, असर्शन का। ठीक है, आगे बात करते हैं 79 पे। 73 पे बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स ए हैड द थिक वॉल। अब किसका थिक वॉल होता है, तो थिक वॉल वाला जो कंडीशन होता है आपको देखने को मिलता है आर्टरीज में। किसमें मिलता है सर, ये आर्टरीज में या फिर आर्टरीज सिस्टम में आपको देखने को मिलता है, जो कि नैरो ल्यूमन होता है और यहाँ पे वॉल्व नहीं होता है। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा ब्लड वेसल्स भी है जिसका वॉल्व क्या काफी थीन है, वाइड है, ल्यूमन है और यहाँ पे काफी बड़ा वॉल है। तो ये क्या होता है सर, ये आपका वेन का कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर होता है सर, वेन का कैरेक्टर होता है। यानी कि जो ए होगा वो आर्टरी होगा, यहाँ पे ए जो होगा वो क्या होगा सर, आर्टरी होगा, और जो आपका बी होगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे वेन होगा। जो बी होगा वो यहाँ पे वेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बाकी वो सब तो आपको पता है सर, ब्लड क्या है, कनेक्टिव लिंक टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है सर, नोट के लिए जल्दी से, ब्लड की बात करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये काफी पूछा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा कनेक्टिव टिश्यू सर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू सर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज भी आप यहाँ पे नोट करते हुए रखिएगा। ठीक है, और भी इस पे बात करेंगे आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन आएगा। 74 आते हैं कि विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बोथ द हाइपोथैलेमस एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपका यहाँ पे जो हार्मोन है यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस भी सिक्रेटेड होता है और आपका ये कंडीशन भी सिक्रेट हो रहा होता है। बताओ, यहाँ पे आपको बताना है, क्या आप लोग इसको बता पाओगे? क्या आप लोग इसको बता पाओगे? बोले ठीक है। ये जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं सर क्या, सोमेटोस्टेरिन। क्या बोलते हैं इसको, सोमेटोस्टेरिन कहते हैं, जो कि जो सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। 75 की बात करेंगे सर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द न्यूरल डेवलपमेंट। न्यूरल के डेवलपमेंट में करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, तो ये ऑलरेडी करेक्ट सीक्वेंस में है, एग्जामिनर आपसे खेल दिया है। सबसे पहले नर्व ट्यूब का, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे जो नर्व सिस्ट होता है उसको माइग्रेशन होता है सेल में, फिर यहाँ पे न्यूरोजेनेसिस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से सीक्वेंस में था। 76 पे आते हैं। 76 है अपने पास कि माइक्रो इवोल्यूशन इज द टर्म यूज्ड टू चेंज इन एलील। माइक्रो इवोल्यूशन क्या ऐसा टर्म है, ये आपका एलील को, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का टाइम है, टर्न ओवर द टाइम। और कौन सा ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा होगा? क्या विद इन द पॉपुलेशन इज एट द स्पीसीज लेवल, ये बात ठीक है। विद इन द कम्युनिटी एट द जीनस लेवल, नहीं सर, जीनस लेवल पे हम बात नहीं करते हैं। ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द न्यू जीन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। ड्यू टू द म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन की बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन फ्लो द जेनेटिक ड्रिफ्ट, जब भी म्यूटेशन होता है तो यहाँ पे हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका इवोल्यूशन देखने को मिल रहा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी अपना यहाँ पे करेक्ट है। सर हमको नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं में बी और सी नहीं है, बी और सी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमको बताना क्या है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा होगा सर नॉट बताना है, तो नॉट वाला ही ऑप्शन आप गलत ही बताइएगा। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत सारे गलती किए करते हैं। आगे 77 पे हम बात करेंगे। देखो ये भी मैचिंग पूछा गया, काफी अच्छा मैचिंग है सर। मसल सेल, मसल सेल में क्या होता है सर, सैक्रोमा होता है। क्या होता है सर, सैक्रोमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जर्म सेल आपका क्या होता है सर, जर्म सेल। व्हाइट ब्लड सेल की बात करते हैं सर, व्हाइट ब्लड सेल आपका ल्यूकोमिया होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम बोल देते हैं। सर यहाँ पे देखो ए का सेकंड, ए का सेकंड कहाँ है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ए का सेकंड और डी का थर्ड, डी का थर्ड देखो बिना कुछ मेहनत किए हुए एक ऑप्शन हम पकड़ेंगे, अपना ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, निकल के आ जाएगा। मैचिंग का
क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इजी होता है, आराम से इसको कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे हम एक ऑप्शन पकड़े हैं, मसल सेल, आपका सार्कोमिया, और आपका बस एक ही ऑप्शन में देकर रखा हुआ है। या फिर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, ल्यूकेमिया, आपका ऑप्शन एक ही में मिला, और फिर बाकी मिला लो सर। जर्म सेल है आपका ये टेट्रोसाइक्लोमा होता जाता है, एपिथेलियम सेल है आपका कैल्सिनोमा हो जाता है, ऑप्शन ए बाकी मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 78 पे बात करेंगे कि पल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो पल्स होता है, जो मोती होता है उसको हम कहां से प्राप्त कर रहे होते हैं, जो मोती होता है उसको हम कहां से प्राप्त कर रहे होते हैं, ये चीज आपको बताना है। तो मोती को हम लैमिडेंस से ऑब्टेन करते हैं। कहां से ऑब्टेन करते हैं सर? लैमिडेंस से ऑब्टेन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 79 पे आते हैं सर कि अरेंज द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द ऑर्डर दे आर द रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है सर? लगाना है। तो सबसे पहले एटीसी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये वाला, ठीक है। फिर आपका कॉर्टिसोल, फिर यहां से जाएगा सर क्या सिग्नल? कॉर्टिसोल में जाएगा। फिर यहां से जाएगा सर इपिनेफ्रिन में। यहां से क्या जाएगा सर? इपिनेफ्रिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना 80 नंबर की विच मटेरियल स्टिक्स द थ्रेड्स ऑफ द सिक इन कोकून, क्या ना कि विच मटेरियल, कौन सा मटेरियल यहाँ पे स्टिक्स होता है जो कि थ्रेड के रूप में हम कोकून्स के फॉर्म लेते हैं? तो वो होता है सर सेरिसिनिन। क्या होता है सर? सेरिसिनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह होता है आपका टॉप 20 क्वेश्चन खत्म, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अब मैं बता दूं आपको कि इसका जो पीडीएफ होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आप मेडिकल सेक्शन में के मेडिकल एग्जाम या मेडिकल सेक्शन में जैसे जाओगे, आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे आप कंप्लीट अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। वैसे तो आपका जो फ्री क्लासेस हैं वो आपका यूट्यूब पे चलेगा, पूरा सीरीज के फॉर्म में चल रहा हो, जिसमें आज की जो क्लासेस थी दूसरी क्लासेस थी। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। और इसका पीडीएफ लेना हो तो 249 में आप इसका पीडीएफ ले सकते हो आराम से अपने बैच से जुड़ के। और वहां पर कई सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट और भी आपको वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास को अच्छी लगी हो तब के अपने दोस्तों में, जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सबके पास ये क्लास को पहुंचाइए। क्लास में लाइक लगाइए, क्लास को लाइक लगाने इन द सेंस क्लास में अटेंडेंस लगाइए, और फिर इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। चाहे वो बच्चा ड्रॉपर हो या फिर क्लास एकेडमिक का बच्चा हो, है ना, एकेडमिक का 11th 12th का बच्चा हो जो कि इस साल यूपीसी नेट में अपीयर होने के लिए सोच रहा हूं, सब तक क्लास को पहुंचाइए फ्री ऑफ कॉस्ट में। मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिस्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।